हे 12th क्लास स्टूडेंट एंड फिजिक्स का सिलेबस नहीं हुआ और परेशान हो कि सिलेबस कैसे होगा, कैसे पास होना है, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पर हो जहां पर आपको शॉर्ट वीडियोस की हेल्प से आपको जितना भी सिलेबस है उसको कवर कराया जाएगा। बस आपको करना है कि हमें थोड़ा सपोर्ट करना है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है जिसमें केवल आपको बोर मॉडल से कुछ ना कुछ चीजें पूछ ली जाएगी। ओके, इससे पहले हमने डिस्कस किया था बोर मॉडल। ओके, देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था रेडियस वेलोसिटीज। तो अब हम डिस्कस करने वाले टोटल एनर्जीज को। तो सबसे पहले आपको बोर पोस्टुलेट की तीनों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल किसके, सेंट्रीपेटल फोर्स के। सेकंड क्या है आपका कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है किसके, NH/2 पाई के। थर्ड क्या है आपका A2 - A1 इक्वल hν। ओके, तो यहाँ पे देखिए टोटल एनर्जी होता क्या है। आपको जैसे पता है कि टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक का वैल्यू क्या होता है, हाफ mv²। पोटेंशियल क्या होता है, देखो वर्क, पोटेंशियल या काइनेटिक सब आपस में इक्विवेलेंट है। तो हमने पोटेंशियल को क्या माना, वर्क माना। ओके, हमें पता है कि V इक्वल क्या होता है, W/Q। तो W इक्वल क्या होगा, VQ। तो हमने W को लिखा VQ। ओके, V क्या आपका पोटेंशियल, Q आपका चार्ज या इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ओके, mv की वैल्यू हमने कहां से लिया, फर्स्ट पोस्टुलेट से, जो कि आपका क्या है, kZe²/r। तो हमने यहाँ पे लिखा kZe²/हाफ, हाफ यहाँ पे पहले से था। ओके, प्लस v क्या आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद ही होगा, v इक्वल k Q/r। Q को हमने रिप्लेस किया किससे, न्यूक्लियस के चार्ज से। न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, Ze, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, Ze/r। तो ये हमने v का वैल्यू रखा। देन हमारे पास Q क्या आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, दैट्स हमने लिखा -e। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये माइनस क्या है, बाहर आया। तो हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगा। आप देख सकते हैं हाफ और ये आपका 1 है, ये टर्म्स बिल्कुल सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं ये 1 और ये हाफ, 1 - 1 प्लस हाफ, तो कितना बचेगा, -हाफ। तो बाकी टर्म आपका सेम रहेगा। तो -हाफ kZe²/r। यहाँ पे आप गौर से देख सकते हो हाफ कांस्टेंट है, जेड को अगर मान लें कि कुछ देर के लिए कांस्टेंट है, तो के भी तो अपना कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। ई स्मॉल ई, कैपिटल ई। ओके, तो कैपिटल ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर के। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि कैपिटल ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर के। और हमें दूसरा पता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, n² के। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियोस में। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर ए इनवर्सली आर के और आर डायरेक्टली एन के है, तो इसका मतलब होगा कि ए इनवर्सली किसके होगा, n² के। जहां पर आर है उसकी जगह पर हमने n² रख दिया। ओके, बड़ा सिंपल सा फंडा है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो इसका मतलब है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, n² के। तो यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आता है जो फिक्स वैल्यू होगा, वो होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n²। तो ये वैल्यू आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आगे एनर्जी लेवल निकालने के लिए आएगा, तो वो आपके एनर्जी लेवल इसी फॉर्मूले से आपको निकलने वाले हैं। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इस वीडियो में हैव अ गुड डे एंड गुड लक, बाय।